सबसे पहले आप सभी बच्चों का अपने चैनल हिंदी क्रैकर पर स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण सर। आज हम आपको कबीरदास जी का साखी पढ़ा रहे हैं, जो कि पार्ट 3 है। 2 वीडियो इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुका है, उसको जाकर पहले देख लीजिए, तभी आप तीसरा वीडियो देखिएगा। श्लोक क्या है, सॉरी पंक्ति क्या है पहले। पानी हित हिम भया हिम हमै गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहाँ न जाए। पानी ही तो हिम भैया, पानी ही तो हिम मतलब बर्फ है, पानी ही तो बर्फ है हुआ है ना। पानी ही तो हिम भैया बर्फ, पानी ही तो बर्फ हुआ है और हिम हवा बर्फ ही गया बिलाय समाप्त हो गया। बर्फ जो है पानी में ही समाप्त हो गया, पानी बनकर समाप्त हो गया। पानी ही बर्फ बना और बर्फ पानी बनकर समाप्त हो गया। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था सोई भया वह फिर से हो गया। जो कुछ था वह फिर से हो गया। अब कुछ कहाँ न जाए, अब कुछ कहाँ नहीं जा सकता। पानी ही तो हिम भया, पानी ही तो बर्फ हुआ है और बर्फ हवाई गया बिलाए। हिम हवाई गया बिलाए और बर्फ पानी में ही बिला गया, समाप्त हो गया। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था वह पहले जैसा हो गया। अब कुछ कहाँ न जाए, अब कुछ कहाँ नहीं जा सकता। तो इस पंक्ति में काव्य संदर्भ में क्या लिखेंगे, रस वही शांत रस है। और अलंकार में क्या लिखते हैं, अनुप्रास अलंकार। भाषा सदुक्की हमने बताया ही है, सदुक्कड़ी भाषा। रस शांत रस बताया ही हमने। और यहाँ पे गुण प्रसाद और माधुर्य गुण लिख देंगे। अब 15वीं पंक्ति क्या है कि पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी बिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंख उड़ानी गगन को, जो आत्मा रूपी पंख मतलब पक्षी, पंख मतलब पक्षी, उड़ानी गगन को उड़ गया, आकाश को उड़ गया। सशस्त्र सहस्त्र आकाश को उड़ गया, गगन को उड़ गया। पिंड मतलब शरीर, पिंड रहा परदेश, शरीर यहीं पर रह गया। आत्मा रूपी जो पक्षी है वह सहस्त्र को उड़ गया, गगन को उड़ गया, आसमान को उड़ गया। और पिंड रहा परदेश, और शरीर, पिंड मतलब शरीर रूपी जो शरीर जो है वो यहीं पर रह गया। पानी पिया चंच बिन, और जो आत्मा रूपी पक्षी थी वह चंच बिन चोंच बिना, चंच मतलब चोंच बिना पानी पिया। तो आत्मा रूपी पक्षी वह चोंच बिना पानी पी और भूल गया यह देश, और इस देश को भूल गया। अर्थात वह मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे मृत्यु की प्राप्ति हो गई, वह उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वह चली गई। पंख उड़ानी गगन को, पक्षी रूपी जो आत्मा है वह गगन को उड़ गई, सहस्राकाश को उड़ गई, और पिंड रहा प्रदेश, शरीर यहीं पर रह गया। पानी बिया चंच बिन, आत्मा रूपी जो पक्षी है, पानी पिया पानी को बिया, चंच बिन चोंच के बिना। आत्मा रूपी जो पक्षी है चोंच के बिना पानी को पी लिया और भूल गया यह देश, वह इस देश को भूल गया, अर्थात वह मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे मृत्यु की प्राप्ति हो गई। 16वीं पंक्ति क्या है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, शरीर में प्रेम प्रकाशित हो गया। पिंजर था शरीर में, शरीर में जो प्रेम है वो प्रकाशित हो गया। अंतर भया उजास, अंतर मतलब आत्मा, जो अंतर आत्मा है वह उज्ज्वलित हो गई। उजास मतलब उज्ज्वलित हो गई। पिंजर यानी शरीर, प्रेम प्रकाशिया प्रेम से प्रकाशित हो गया, मतलब ईश्वर के प्रेम से प्रकाशित हो गया। जो शरीर है हमारा वो ईश्वर के प्रेम से प्रकाशित हो गया। अंतर भया उजास, और अंतर आत्मा उज्ज्वलित हो गई। मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास, और मुख में कस्तूरी की महक आने लगी, मुख में कस्तूरी की महक आने लगी, मुख में कस्तूरी की महक आने लगी। बाणी फूटी बास, और वाणी में हमारी फूटी बाणी फूटी बास, और हमारी वाणी में फूटी बास ईश्वर की सुगंध आने लगी। अर्थात वाणी फूटी बास और वाणी में भी ईश्वर की सुगंध आने लगी, वाणी में भी ईश्वर की सुगंध आने लगी, वाणी में भी ईश्वर की सुगंध आने लगी। अब 17वीं पंक्ति क्या है
कि नैना अंतर आऊँ तो ज्यों हों नैनो झपे, ना हों देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में आ जाइए। हे ईश्वर नैनो अंतर आओ तो हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में आ जाइए। ज्यों हों नैनो झपेओ, ज्यों हों नैनो झपेओ। हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में आ जाइए और ज्यों हूँ जैसे ही आप आ जाएंगे नैनो झपेओ, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा। नैनो झपे हूँ, नेत्रों को बंद कर लूँगा और ना हो देखो और को, ना ही आपको, ना हो देखो और को, ना ही मैं किसी को देखूँगा और ना तुझे देखन दूँ और ना ही तुम्हें किसी को देखने दूँगा। अर्थात आप मुझको देखेंगे, मैं आपको देखूँगा। वही कह रहा है कि हे ईश्वर, कबीरदास जी कह रहे हैं हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में आ जाइए और ज्यों हूँ नैनो झपे, और जैसे ही आ जाएंगे मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी, ना बंद कर लूँगा, ना हो देखो और को, ना ही मैं किसी को देखूँगा और ना ही आपको किसी को देखने दूँगा। हेरत हेरत हे सखी, सॉरी क्या है, कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रस यो पिया, मैंने ईश्वर के प्रेम का रस इस प्रकार पिया है कि बाकी रही न था कि मतलब प्यास, मुझे और किसी की प्यास ही नहीं रह गई। मैंने ईश्वर के प्रेम रस, ईश्वर के भक्ति रूपी रस को ऐसे पिया है कि और मुझे किसी की प्यास ही नहीं रह गई। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार पका हुआ कलश, कुम्हार का पका हुआ कलश, जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ कलश बहुर न चढ़ई चाक, दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ चाक दोबारा कलश पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी भक्ति रूपी रस को इस प्रकार पिया है कि मुझे कोई प्यास ही नहीं रह गई है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, सखी मतलब ईश्वर कह रहे हैं। हे ईश्वर आपको हेरते हेरते रहा कबीर हिराय, आप में ही मैं रम गया, आप में ही मैं रम गया, आप में ही मिल गया, आप में ही रम गया। बूंद समानी समद में, जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है, समद में, समद मतलब समुद्र में, जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है, सो कत हेरी जाए, तो वह कैसे हेरी जा सकता है। कत मतलब कैसे, हेरी जाए मतलब हेरा जा सकता है। हे ईश्वर मैं तुम्हारी भक्ति करते करते मैं तुम में समा गया, जिस प्रकार समुद्र में बूंद समा जाती है तो उसे दोबारा हेरा नहीं जा सकता है, तो उसे दोबारा हेरा नहीं जा सकता है, तो उसे दोबारा हेरा नहीं जा सकता है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, यह जो घर है यह ईश्वर के प्रेम का घर है। यह जो घर है ईश्वर के प्रेम का घर है। खाला का घर नाही, यह तो आपके मौसी का घर नहीं, खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं, खाला था मौसी का घर नहीं है। यह घर प्रेम का, यह घर जो है प्रेम का घर है या मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ करी, शीश उतारे मतलब शीश उतारे, जो शीश दे सकता है हाथ कर अपने हाथ से, अर्थात आत्मसमर्पण कर सकता है। जो आत्मसमर्पण कर सकता है सो पैठे, पैठे मतलब प्रवेश, सो पैठे घर माए, वही इस घर में प्रवेश करे, वही इस प्रेम रूपी घर में, ईश्वर के प्रेम रूपी घर में प्रवेश करे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, यह ईश्वर के प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, जो आत्मसमर्पण का, आत्मसमर्पण की ताकत रखता है, सो पैठे, पैठे मतलब प्रवेश करे, वही इस घर में प्रवेश करें। अलंकार आप वही सेम चीज़ें लिखेंगे, रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। अब देखो इसमें क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब नहीं, जब मेरे अंदर जब अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब ईश्वर, मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब ईश्वर, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे। अब हरि हैं, अब ईश्वर हैं, मैं ना ही, अहंकार नहीं है। जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे,
अब हरि हैं, अब ईश्वर हैं तो अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, संपूर्ण अंधकार जो था वो नष्ट हो गया जब दीपक देखा माँ, जब ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक को मैंने देखा। संपूर्ण अंधकार जो है वो नष्ट हो गया जब मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक को देखा। सेम चीज़ें वही रहेंगी, काव्य सौंदर्य वही रहेगा, अलंकार भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, बाकी काव्य सौंदर्य रस छंद अलंकार भाषा और गुण वही रहेंगे। बाकी आप सभी बच्चों हमें सपोर्ट करिए, बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं अभी तक हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और फॉलो करिए और शेयर करिए। देख लिया मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन जो भी आपके घर में पढ़ने वाले उनके पास शेयर करिए। ओके, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।